दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो बिना वक्त को खराब किए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था, जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास कई लोग मौजूद थे, जो उस पेड़ के सामने अपने हाथों को जोड़े हुए खड़े थे और उस पेड़ से बार बार कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब आया और एक आदमी से उसने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बताया, ये हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, ये हमारा माबूद है। लोगों को एक काम करता देख उस आबिद शख्स को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन घर आकर वो गुस्से में कहने लगा, ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। एक अल्लाह को छोड़कर ये उस पेड़ को खुदा बनाए बैठे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं। मुझे उस पेड़ को काट करके हमेशा इस शिर्क को खत्म करना होगा। एक दिन पेड़ को काटने की इरादे से उसने कुल्हाड़ी अपने कांधे पर रखी, अपने गधे पर सवार होकर उस जंगल के तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, मेरे भाई बहुत जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उस पेड़ को अपना माबूद बनाए बैठे हैं, उसकी पूजा करते हैं। मैं आज उसे काटने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से इस बात का वादा किया है कि मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान, जो कि इंसानी शक्ल में आया था, वो कहने लगा, भला तुझे इससे क्या मतलब? जा और जाकर तू अल्लाह की इबादत कर, जो कि तू हमेशा करता है। इस बेकार के काम में अपना वक्त को बर्बाद ना कर। जो लम्हात अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दिया है, जा उन लम्हात को अल्लाह की इबादत में गुजार। उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारी को दफा कर, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता है अल्लाह कितना ताकतवर है। उस आबिद ने कहा, लेकिन मैं ये नेक काम करके रहूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं, जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो, कुफ्र शिर्क की बात हो, वो उसे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को अपने हाथ से ना रोके तो ये भी एक तरह का गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुझे कभी नहीं करने दूंगा। अब दोनों में बात बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया, यानी उसको गिराकर उसके सीने में सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा मेरी एक बात सुन। उस आबिद शख्स ने कहा, बोल क्या कहना चाहता है? तो इब्लीस लईन कहने लगा, तुम देखते हो वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, और मेरे भाई तुम्हें इस बात का हुक्म भी नहीं दिया गया है। जो तुम इस काम को करने के लिए जा रहे हो, अपने आप को जाया कर रहे हो। तुम नहीं जानते वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर है, और तुम अकेले हो। अगर तुमने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वो तमाम लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, और फिर तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो आबिद शख्स कहने लगा, वो दुश्मन बनते हैं तो बने, वो मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हैं करे, अगरचे वो मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा
और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार भी उस नेक आबिद ने शैतान को एक ही बार में उठाकर जमीन में पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया। अब इब्लीस लईन कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा जिसमें तेरा ही फायदा है, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, वरना तेरी मर्जी। ये सुनकर वो नेक शख्स अपने हाथ को रोक लेता है और उसके सीने से उतर जाता है। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंग दस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा जिसे तू खुद भी इस्तेमाल करना और गरीब गुरबा में ले जाकर तकसीम करना, भला इस बुराई के काम को रोकने से कई गुना ज्यादा बेहतर वो काम है कि तू मुझसे पैसे ले ले और किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी बेवा की, बीमार की, कमजोर की, यतीम की मदद कर। और हाँ, एक बात और सुन, अगर तूने उस पेड़ को काट दिया वो लोग दुश्मनी के तहत तुझे कत्ल कर देंगे और तेरे कत्ल करने के बाद वो लोग किसी दूसरे पेड़ की पूजा करनी शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं, वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो आखिर तुझे अपनी कुर्बानी देकर क्या फायदा। इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुझे देने वाला हूँ वो पैसे ले ले और खुद भी अपनी जिंदगी को इत्मीनान और सुकून के साथ गुजार और गरीब गुरबा की मदद भी कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तूने इस पेड़ को काटने का इरादा तर्क कर दिया, मैं रोजाना तेरे सिरहाने 200 दिनार रख कर चला जाऊंगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले वो शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था, आखिरकार शैतान के झांसे में आ गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 200 दिनार रख दिया करूंगा तो तुम उसका इस्तेमाल करना, रोजाना तुम्हें 200 दिनार मिलेंगे, आधा खुद पर खर्च करना और आधा अल्लाह के नाम पर सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा, लोगों को शिर्क से हमेशा के लिए रोक दूंगा, वो शैतान के बातों में आ गया। उसने सोचा, ये बात तो ठीक कहता है, मैं इन 200 दिरहमों में से आधा खुद पर खर्च करूंगा और आधा अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर दूंगा और ये पेड़ काटने के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छा मालूम देता है। बिला आखिर शैतान उसे बहकाने में कामयाब हो गया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली, अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 200 दिनार रखेगा ताकि मैं उसे खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका व खैरात के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकूं। शैतान ने कहा, तू मुझे बहुत समझदार और अच्छा इंसान मालूम देता है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, अब जा इत्मीनान से अपना घर चला जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने रोजाना 200 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 200 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। गुस्से में उसने फिर से कुल्हाड़ी को उठाया, अपने गधे पर सवार हुआ और उस शख्स को तलाश करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, आज मैं उसे जान से मार दूंगा, उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, मुझे उसकी बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल के तरफ चल पड़ा। उसके पास शैतान दोबारा इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा, अरे भाई, आज तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो और बहुत जल्दी में भी हो, आखिर कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने कहा, मैं उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ। इब्लीस लईन कहने लगा, तुम उस पेड़ को हरगिज नहीं काट सकते हो। वो शख्स कहने लगा, अच्छा तू मुझे रोकेगा, तू मुझे एक काम नहीं करने देगा, ठीक है तू मुझे रोक कर दिखा।
शैतान और उस आबिद के दौरान फिर से झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार भी उस आदमी ने शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया होगा और उसके सीने पर सवार हो गया होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस आबिद को उठाया, जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी तेरे गर्दन तेरे जिस्म से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, अच्छा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे इतना तो बता दो, पिछली मर्तबा जब मेरा और तुम्हारा झगड़ा हुआ था तो मैंने बड़े आसानी से तुम्हें उठाकर जमीन में पटक दिया था, मैं तुम पर गालिब आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर इब्लिस लईन जवाब देने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, पहले तेरा गजब, तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब तेरा गुस्सा अल्लाह पाक की रजा के लिए नहीं बल्कि मालो दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से है। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार नहीं दिए, यानी अब तेरा झगड़ा अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि उस दीनार की ना मिलने की वजह से है, और आज इसी गुस्से में तू पेड़ को काटने के लिए जा रहा था। सुन, जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए कोई काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता। मैं तेरे सामने बजाहिर इंसानी शक्ल में आया, लेकिन देख, मैं इंसान नहीं बल्कि इब्लिस लईन हूँ। जब मैंने तुझे उस नेक काम से रोका था, अगर वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा होता, मेरे झांसे में न आता बल्कि तू लाहौल पढ़ता, मुझे धुतकार देता और तू निकल जाता उस काम को करने के लिए। वो शख्स अब भी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा, क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे, मैं तेरा दोस्त नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ। मैं शैतान हूँ जो इस नेक काम से तुझे रोकने के लिए आया था। शैतान की वो नसीहत आमेज बातें सुनकर वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, वाकई ये सच तो कह रहा है, मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला आखिर किस तरह शैतान के बातों में आ गया। अब उस नेक शख्स ने फौरन पढ़ा, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही उस आबिद ने ये पढ़ा, उसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो फौरन वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग भले मेरे दुश्मन बन जाएं, चाहे वो मेरा कत्ल ही क्यों ना कर दे। वो चलते चलते वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपनी जबान में उस पेड़ के आगे न जाने क्या क्या फरियादें कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, इसकी पूजा कर रहे हो जो अपनी मर्जी से हिलडुल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम उससे मांगो तो वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुम सब से ये इल्तिजा करता हूँ कि देखो, मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उस आबिद ने कहा, अच्छा, अगर ये पेड़ खुद गवाही दे दे कि एक अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तब क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ, अगर ये पेड़ गवाही दे तो फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। वो नेक शख्स कहने लगा, नहीं, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। उसके बाद उस नेक शख्स ने सजदा रेज होकर दुआ करनी शुरू कर दी।
اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں شیطان مردود کے بہکاؤ میں آ گیا، میں نے پیسے کے عوض اس کی بات کو مان لیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال ہٹ بھی گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف بلاؤں۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی عطا کر دے۔ ابھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، اسی وقت وہ پیڑ ہلنے ڈلنے لگا اور بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے گھومتے پھرتے ہو، مجھ سے منت مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے وقت کو برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ جاؤ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں، میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سایہ دینے کے لیے آیا ہوں، میٹھے پھل دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے جانوروں کو پتے دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ پھر سے ایک بار چپ ہو گیا۔ ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پیڑ کی باتیں وہ لوگ سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو، کیونکہ اب اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے، ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس شخص کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔